नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। देश में नक्सलवाद आखिरी सांसें गिन रहा है, यानी नक्सलियों का सुपड़ा साफ। कुख्यात नक्सली एनकाउंटर के डर से हथियार छोड़कर मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। हिडंबा और कबीर के बाद नक्सली कमांडर रामधर मज्जी ने सरेंडर कर दिया। मज्जी पर 1 करोड़ का इनाम था। यह सब गृह मंत्री अमित शाह के उस प्लान का हिस्सा है जिसमें नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन मार्च 2026 तय की गई है। 17 नवंबर को ही हिडंबा ढेर कर दिया गया जिसमें 1 करोड़ का इनाम था। कबीर का सरेंडर जिस पर 77 लाख और 8 दिसंबर को ही मज्जी का सरेंडर जिस पर 1 करोड़ का इनाम। ये वो नाम है जिनका खौफ कभी बस्तर और सरगुजा के जंगलों में गूंजा करता था। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अमित शाह मिशन जो उन्होंने बनाया था वो उसमें सक्सेसफुल हो चुके हैं? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अमित शाह ने नक्सलवाद को लेकर जो प्लान बनाया था, क्या वो सक्सेसफुल हो चुका है? देखिए, अमित शाह जी को इस काम के लिए भारत रत्न मिलेगा। यू मार्क माय वर्ड, और आप इसे लिख लीजिए। आज 2025 में है दिसंबर, और मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ इस सक्सेसफुल मिशन के लिए अमित शाह जी का नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाएगा, और इनको जब भारत रत्न दिया जाएगा, इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इन नक्सलियों को खत्म करने के इस अभियान को लेकर के होगा। आप समझिए कि कितना बड़ा काम किया है। नक्सली मार्च 2026 तक खत्म हो जाएंगे, और एलानिया कोई आयरन मैन चाहिए इसके लिए। और ये काम ऐसा है जो काम पटेल ने किया पूरे देश को एकत्रित करके, आज की तारीख में वही काम अमित शाह ने किया है। ये नक्सली नहीं खत्म हो रहे। हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े गैंग की सांसें, उसको कोई जो है गर्दन दबा करके टेटुआ दबा रहा है, ये वो काम है। बहुत बड़ा काम हुआ है। और कल खबर आई कि एमएमसी नक्सलवाद से मुक्त हो गया। ये एमएमसी क्या है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कल शाम प्रेस वार्ता की और यह बताया कि मात्र पिछले 2 साल में 500 नक्सली खत्म, और डर के मारे ये कायर नक्सली, ये 4000 इन लोगों ने सरेंडर कर दिया। ये एमएमसी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। झारखंड में बीजेपी की सरकार होती तो जे भी जुड़ गया था। बंगाल में सरकार होती बीजेपी की तो ये बी भी जुड़ गया होता। तेलंगाना में सरकार होती तो टी जुड़ गया होता। ये मार भगाए जाएंगे हर जगह से, और जहां कहीं भी कुछ बचा सब तो ये खत्म हो गया। अमित शाह ने नक्सलियों को खत्म कर दिया, और जो कुछ भी बचा हुआ है ठीक हो सकता, मछली निकाल के बाहर कर दिया, तो फिर भी कुछ कुछ सांस जो है गुटुक 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 करता रहता है। वही हाल है। क्यों है ये बड़ा काम? अब इसको समझिए। नक्सली एक मीनांस है, एक देश के लिए खतरा है, इंटरनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा खतरा। ये इस्लामी जिहाद से भी ज्यादा खतरनाक ये बताया नहीं जाएगा। मीडिया नहीं बताएगी, प्रोफेसर नहीं बताएंगे। क्यों? वो सब इसके दलाल हैं। ये सब जितने, कुछ तो जानबूझ के और कुछ मूर्खों की भांति मूर्खतापूर्ण तरीके से वो उनके दलाल ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। ये न्यूज कनेक्ट वाले के ऊपर अटैक हुआ था, ना। ईडी सीबीआई सब लगी ना, या विशाल शर्मा वाला, इधर उधर तमाम तरह के लोग जो वहां, तो कुछ जानबूझ के और कुछ अनजाने में। भाई, पैसा जा रहा था किसको? नौलखा को। क्यों जा रहा था? कौन है नौलखा? और उसको गिरफ्तारी होती तो रवीश कुमार, ये सब अजीत अंजुम, ये सब सारे लोग जो है ये चीखने लगते हैं। ये वाजपेयी, ये सारे लोग
ये सब थके हारे, टायर्ड, रिटायर्ड, डिलीटेड लोग। ये पत्रकार हुए, पत्रकार है, अरे ये सब टेररिस्ट है। आप जो है टेररिज्म के साथ खड़े हो गए, तो वो अटैक हुआ तो बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि भाई कि किसी मीडिया हाउस पे अटैक हो रहा है ना बाबा। जहां नौलखा वहां नक्सलिज्म है ना। तो ये सब घाल मेल में थे। बड़े बड़े एडिटर, बड़े बड़े प्रोफेसर, मैं तो जेएनयू का हूं ना, मुझे मालूम है लाल सलाम। है ना। वो जेएनयू के लड़के बच्चे जो है वो कि कितने हिडमा मारोगे, ये सब चलते फिरते वामपंथी जोम्बीज है। बुद्धि खत्म हो गई है, ब्रेन वॉश ऐसा कर दिया। वो फिल्मों में देखते ना जोम्बी, वो ऐसे सब लोग हैं। मैं तो जेएनयू में देखा, इंतजार करते रहते भाई अब कभी ना कभी रेवोल्यूशन आएगा। और वैसे वैसे प्रोफेसर माल खा रहे हैं, 5 स्टार लाइफ, पैसा आ रहा है चीन से, आईएसआई से, पता नहीं कहां कहां से। और आजकल उसके सबसे बड़े प्रवक्ता हो गए राहुल गांधी। आई एम सॉरी टू से दिस। आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये तो वायरस है। कैपिटल टीवी के दर्शकों को, जब से हम लोगों ने कैपिटल टीवी शुरुआत की है 5-6 साल से, मैं लगातार इस बात को कि दे हैव टू बी एलिमिनेटेड, खत्म करना पड़ेगा। और ये बहुत करेज का काम है। अमित शाह के अलावा कोई नहीं कर सकता था। आई रियली मीन इट। अमित शाह के अलावा कोई नहीं कर सकता इस काम को, इसलिए भारत रत्न। पहले भी गृह मंत्री हुए वो जो बार बार सफारी सूट जो है वो बदलते थे, शिवराज सिंह पाटिल, है ना। अब उन्होंने तो हद कर दी। उनका बयान है, गूगल कीजिएगा मिल जाएगा। वो कहते थे कि नक्सलियों से बात करनी है। देखिए थ्योरेटिकली क्या है, ये पत्रकार, ये सारे लोग वो कहते थे कि देखिए ये जो है ना, ये सोशल प्रॉब्लम है, ये गरीब हैं, बेजुबान हैं, लाचार हैं, और जो सरकार हिंदुस्तान की जो व्यवस्था है उससे वो इतने त्रस्त हो जाते हैं कि उनके पास हथियार उठाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं। यही थ्योरी है कि ये सोशल प्रॉब्लम है, ये कैमोफ्लेज है। ये बता करके कि सामाजिक समस्या है, इससे बातचीत करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं कि पहले नहीं कोशिश की गई। एक बार इंदिरा गांधी के समय में ठुकाई हुई थी, जब नक्सलवाड़ी शुरू की थी। नक्सल वर्ड आता है नक्सलबाड़ी से। ये दार्जिलिंग के पास जो है पश्चिम बंगाल में एक जगह है जहां ये मजुमदार और कानू सान्याल और इस तरह के लोगों ने जो है यूथ को बरगला करके कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट को नहीं मारा, वो छोटे मोटे लोगों को मार मूर करके, वो एक क्रांति जो है नक्सलिज्म, लाल सलाम लाल सलाम। पागल लोग हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी आर्म रेवोल्यूशन से किसी भी मॉडर्न स्टेट को नहीं हराया गया है। कोई कम्युनिस्ट क्रांति पूरी दुनिया में नहीं हुई। गलत इतिहास पढ़ाया जाता है कि रूस में क्रांति हुई, कम्युनिस्टों ने क्रांति की, चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हुई। नो, ये लोगों को भ्रमित किया जाता है। यही प्रोफेसर जो है आपको बताते कि सोशल प्रॉब्लम है। और जब भी कोई सरकार एक्शन लेने की बात करती थी, वो सारे लोग, अभी देखिए ओ वकीलों का गैंग शुरू हो गया कि भाई देखिए जो अमित शाह कर रहे हैं, जो एक्शन लिया जा रहा है, वो जो है वो कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। अरे जितने हिडमा निकलेंगे उतने खोपड़ी में गोली लगेगी। देयर इज नो अदर वे। और अमित शाह ने बखूबी इस काम को किया। पहले क्या होता था कि भाई जब कोई एक्शन हो, और सुप्रीम कोर्ट भी उसके फेवर में कर दिया गया, हाई कोर्ट उसके फेवर में। बताइए वो लार वार जो है उसकी सिद्धार्थ की पत्नी जो सब जाती थी, सब ये लोग जाकर के वहां लोगों को भड़काने का काम। मैं तो जेएनयू में पढ़ा हूं ना, इस तरह के तमाम लोगों को मैं जानता हूं। नक्सली बने बैठे हुए वो कहा रोना विल्सन, वो जेल में है, प्रधानमंत्री मोदी को खत्म करने के साजिश रच रहा था जी। सब नक्सली है ये सब। अब उसमें हुआ क्या कि जब भी इस तरह की चीजें होती थी, ये पत्रकार, वो प्रोफेसर्स, ये जेएनयू वाले, तो पूरा सिविल सोसाइटी खड़ा हो जाता था।
नहीं, वामपंथी धड़ा पूरा। ये वामपंथी नहीं है, वामपंथी खाक है ये लोग, ये सब फ्रॉड है। सबको पैसा चाहिए, विदेशी फंडिंग चाहिए, ये क्या रहेंगे वामपंथी। तो खैर, तो ये लोग सरकार के ऊपर दबाव दे देते थे, ये सोनिया गांधी के ऊपर। सोनिया गांधी के अंदर ही तो वो जो एनएससी बना हुआ था, जिसकी वो खुद चेयरमैन जो थी, तो उसमें सब तो नक्सली बैठे हुए थे। वो उड़ीसा वाला, उसको तो बकायदा कोर्ट ने उसको जेल भेज दिया, लेकिन वो एनएससी में डाला हुआ था। ये सब हर समंदर वगैरह सब क्या है, सब यही बताइए। सोनिया गांधी के एनएससी का सदस्य है और वो जामिया में मुसलमानों को भड़का रहा है, कह रहा है कि भाई सड़क पे जो है जस्टिस होगा, ये सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस नहीं होगा। यही नक्सलिज्म है, यही नक्सलिज्म है। तो हुआ क्या कि भाई बातचीत करो, बातचीत करो। तो ये शिवराज पाटिल ने यहां तक बयान दिया कि भाई नहीं, हम तो बातचीत करेंगे नक्सलियों से। तो भाई वो हथियार लेकर के आएंगे, बोले हथियार लेकर के आए, हथियार के साथ हम बातचीत करेंगे। तो वो बातचीत क्या करते थे, बातचीत खाक करते थे। बातचीत का जो समय लेते थे उससे जो है वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करते थे। तो मैं तो शुरू से कहता हूं डिवाइन जस्टिस है, ये डिवाइन जस्टिस है। छत्तीसगढ़ में 1 दर्जन कांग्रेसियों को भून डाला इन नक्सलियों ने, भून डाला उड़ा उड़ा करके। बड़े बड़े लीडर की मौत हो गई। तो आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो डसेगा आपको भी। तो अमित शाह आ गए। अमित शाह ने कहा कि भैया ऐसा है, खुली छूट, पहले मारना चालू करो। और कल छत्तीसगढ़ के सीएम ने बताया 500 को खलास पिछले 2 साल में। विष्णु साय साहब तो करीब करीब 2,500 के आसपास निपटा दिए गए। कुछ की काउंटिंग है, कुछ की काउंटिंग नहीं भी होगी। ठीक किया, ठीक किया। और दनादन जो है वो 4,000 तो छत्तीसगढ़ में, तो बाकी सब जगह जो है मैंने हर साल ही हर जगह मैंने आप ही समझिए कि 2,000-4,000 जो है इस तरह से। तो सारा कटर खत्म हो गया। सारा कटर क्यों खत्म हो गया? अमित शाह के पास भी लोग आए, बातचीत सरेंडर, बातचीत करेंगे, हम लोग निकालेंगे सोल्यूशन। अमित शाह ने कहा कि भाई ऐसा है, बंदूक रख दो, फिर उसके बाद सरेंडर करो तो बात करेंगे, और सरेंडर नहीं करोगे तो गोली मारेंगे। नथिंग डूइंग। ये जो हार्ड स्टैंड लेने के लिए कलेजा चाहिए, इसको 56 इंच का सीना कहते हैं कि नहीं। और जिस तरह से माइन्यूटली अमित शाह ने सिंगल हैंडेडली इस पूरे ऑपरेशन पे नजर रखी, बिना डर खौफ के। छत्तीसगढ़ में रात में रुक रहे हैं, कमांडर से मिल रहे हैं, सारा चीज। मार्च 2026 ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन एक गुजारिश सरकार से हमारी होगी, ये बंदूकधारी तो खत्म हो गए, ये नक्सली तो खत्म हो गए जी। अब वो मेन स्ट्रीम में आए, उनको आप रिहेबिलिटेट करें, उनको आप नौकरियां दें, आर्थिक सहायता दें, एक शर्त पे। वो बताएं कि इधर जेएनयू में कौन बैठा हुआ उनका आका, वो बताएं कि कौन पत्रकार उनको जाकर के एक ब्रेन वॉश करता था, वो बताएं कि वो आर्मी और आर्म्स की ट्रेनिंग कौन देता था, कौन उन्हें बम बनाने के लिए बताता था, कौन उन्हें हथियार सप्लाई करता था, चाइनीज AK-47 उन तक कैसे पहुंचता था, उसका पूरा सप्लाई चेन क्या है, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। और उस तरह के वकील, उस तरह के प्रोफेसर्स, उस तरह के पत्रकार, उस तरह के सिविल सोसाइटी के लोग, दे मस्ट बी नेम्ड एंड शेम्ड। नक्सलिज्म तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो पर्दे के पीछे से एक्ट करने वाले, उनको समर्थन देने वाले लोग, ये देशद्रोहियों का सबसे बड़ा गैंग है। ये अभी नक्सलियों के साथ है, कल ये जिहादियों के साथ हो जाएंगे, कल ये ISI के साथ हो जाएंगे, कल ये पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये सारे लोग वही हैं, इनके आका जो लोग अमेरिका, वो 5 नेटवर्क का हिस्सा थे,
अपने आप को वामपंथी बताने वाले लोग, वो आईएसआई का जो दलाल था, एजेंट जो जेल गया, आईएसआई से गलत तरीके से पैसा अमेरिका में लाने के लिए फाई के नेटवर्क में ये लोग जाते थे। ये ह्यूमन राइट्स के नाम पे चलने वाले एनजीओज जो इनको पैसा सप्लाई करते थे, दे ऑल हैव टू बी नेम्ड एंड शेम्ड। और उन लोगों को जब तक आप खत्म नहीं कीजिएगा, नक्सलिज्म तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये विषधर, ये जो मीर जाफरों की फौज खड़ी है दिल्ली में, मुंबई में, अलग अलग जगहों पे, इसको पकड़ना, इनको बिल से बाहर निकालना जरूरी है। तब जाकर के इंटरनल सिक्योरिटी वो पूरी तरीके से खत्म हो। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक नक्सलवाद अब खत्म होने की कगार पर है। मोदी सरकार की सख्त नीति और छत्तीसगढ़ सरकार की सरेंडर नीति के असर के कारण माओवादी कैडर तेजी से कमजोर होता गया। सरेंडर करने वाली बड़ी संख्या में आदिवासियों ने सरकार की सरेंडर नीति से प्रभावित होकर ही हथियार डाल दिए। वही सुरक्षा बलों के ऑपरेशन ने भी नक्सलियों के लिए बड़ी चुनौती पेश की और उनकी कमर तोड़ कर रख दी। अमित शाह ने अब उम्मीद जताई है कि मार्च 2026 तक अलगाववाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, यानी एक बड़ी जीत मोदी सरकार के हिस्से में। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।